अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करने वाले हैं नूह अलैहिस्सलाम की कौम, दावत व तबलीग और कौम की नाफरमानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह खुद के गढ़े हुए बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह और बुतों की पूजा उनका शियार था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके रुश्द व हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने न माना और नफरत व हकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुठलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा और उनके अमीरों और सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि जिसको न हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल है और न वह इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, उसको क्या हक है कि वह हमारा पेशवा बने और हम उसके हुक्मों को माने। वे कौम के गरीब और कमजोर लोगों को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वाले देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझकर कहते, हम इनकी तरह हैं कि तेरे फरमान पर चलने लगे और तुझको अपना सरदार मान ले कि जिसकी पैरवी की जाए। वे समझते थे कि कमजोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं, न इनके पास कोई समझ है और न ये हमारी तरह जांची परखी राय से काम लेते और न इतना शऊर है कि हकीकत हाल को समझ लेते, और अगर वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनागाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूं। उसके यहाँ इखलास की कद्र है। अमीर व गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ, न मैंने गैबदानी का दावा किया है और न फरिश्ता होने का। अल्लाह का बरगजीदा पैगंबर और रसूल हूँ और दावत व इरशाद मेरा मकसद है। उसको सरमायादाराना बुलंदी, गैबदानी या फरिश्ता हैकल होने से क्या वास्ता। कौम के ये कमजोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील है कि वे तुम्हारी तरह धन दौलत वाले नहीं हैं और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये न खैर हासिल कर सकते हैं और न सादत, क्योंकि ये दोनों चीजें दौलत व हशमत के साथ हैं, न कि गरीबी और इखलास के साथ। सो वाज़ेह रहे कि अल्लाह की सादत व खैर का कानून जाहिरी दौलत व हशमत के ताबे नहीं है और न उसके यहाँ सादत और हिदायत का हासिल करना और पाना सरमाए की रौनक के असर में है, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान, अल्लाह की रज़ा, कल्ब का गिना और नियत व अमल के इखलास पर मौकूफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बार बार तंबीह की कि मुझे अपनी दावत पहुंचाने में और हिदायत के रास्ते पर लगाने में न तुम्हारे माल की ख्वाहिश है, न जाह व मनसब की, मैं उजरत का तलबगार भी नहीं हूँ। इस खिलाफ का हकीकी अज्र व सवाब अल्लाह ताला के हाथ में है और वही बेहतरीन कद्र करने वाला है। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, मगर कौम ने माना और जितना इस ओर से हक की तबलीग में जद्दोजहद हुई, उसी कदर कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई और तकलीफ पहुँचाने और चोट देने के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह बुत, सुवा, यगूस और नस्र जैसे बुतों की पूजा को न छोड़ो, और आखिर में तंग आकर कहने लगे, ऐ नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब उसको खत्म कर और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वायदा किया है वह ले आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जवाब दिया। नूह ने कहा, जरूर, अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हथधर्मी उन पर वाज़ेह हो गई और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया, तो बहुत ज्यादा मलूल और परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वहय की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि उनके हक पहुंचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद न भानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा। तब उनके अमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ फरमाए,
ऐ परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।